हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी एजुकेशन। माय नेम इज़ अजय सिंधु। आज जो हम वर्ब का पार्ट 5 स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि पार्ट 5 से हमारी जो है एडवांस वर्ब स्टार्ट होने वाली है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये थोड़ी हार्ड पड़ती है बेसिक्स से। बेसिक्स तो हमारी वही होगी, मॉडल्स का यूज़ कैसे हो गया। एडवांस में हम देखेंगे कि जो वर्ब्स की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से अलग काम करती है, उनको कैसे यूज़ करते हैं, उनके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, ये सब हम इसमें देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी एडवांस वर्ब का पार्ट 1 बोल लीजिए या फिर वर्ब का पार्ट 5 बोल लीजिए, ठीक है। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब से, ठीक है। बेसिकली ट्रांजिटिव वर्ब वही होती हैं जो जिनको अपने साथ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो आप एग्जांपल देखिए, जैसे सिंपल लिखा हुआ आई राइट, यानी कि मैं लिखता हूँ। ऑब्वियसली दिमाग में क्वेश्चन आएगा क्या लिखता है, ठीक है। तो आई राइट ऐसे, यानी कि मैं एक ऐसे लिखता हूँ या मैंने ऐसे लिखा है। सेंटेंस के लिए कंप्लीट करने के लिए राइट हमारी जो वर्ब है, इसके साथ हमें ऑब्जेक्ट लगाना पड़ा ताकि कोई सवाल फालतू का उत्पन्न ना हो। चिल्ड्रन फ्लाई, देखो बच्चे तो उड़ नहीं सकते ना, तो चिल्ड्रन फ्लाई यानी कि बच्चे उड़ाते हैं। क्या उड़ाते हैं? पतंग, बर्ड्स, कुछ भी। तो यहाँ पे काइट्स की हमें ज़रूरत पड़ी, यानी कि हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। वैसे इंट्रांजिटिव के केस में देखिए, बर्ड्स फ्लाई, जैसे ही बर्ड्स लिखा उसके बाद फ्लाई यानी कि उड़ते हैं। हाँ, ऑब्वियसली बात है, बर्ड्स बर्ड्स उड़ते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसके लिए हमें कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। सेम लिखा हुआ शी स्लेप्ट, यानी कि वो सो गई, बात ख़त्म बस, ठीक है, वो सो गई। हम ये नहीं पूछ सकते ना कि क्या सो गई, क्यों सो गई, नींद आ रही थी, सो गई, ये सब हमारे रिप्लाई ऑब्वियस होते हैं। तो इसके लिए हमें कोई फालतू का बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का बेसिक डिफरेंस यही है कि ट्रांजिटिव में हमें ऑब्जेक्ट चाहिए और इंट्रांजिटिव में हमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। ये कौन डिसाइड करेगा कि हमें ऑब्जेक्ट चाहिए या नहीं चाहिए? हमारी जो है मेन वर्ब डिसाइड करेगी। जो हमारी मेन वर्ब है ना, फ्लाई हो गया, स्लेप्ट हो गया, फ्लाई, राइट, ये वर्ड्स जो हैं ये डिसाइड करेंगे कि इनको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या किस लिए होती है? ताकि हमारे सेंटेंस में कोई क्वेश्चन ना रहे, सेंटेंस जो हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। आई होप ये सब आपको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा पॉजिटिव वर्ब्स। देखो, किसी भी नॉर्मल सेंटेंस में होता ना, जो सब्जेक्ट वर्ब के ऊपर काम करता है और वर्ब हमारी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करती है, यानी कि ही हेल्प, यानी कि उसने काम किया हेल्प के लिए, और हेल्प किसके लिए की? पुअर्स के लिए। सब्जेक्ट ने काम किया ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्ब के माध्यम से, बेसिक है। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट जो है हमारा डायरेक्ट काम ना करके किसी और से काम करवाए। ध्यान से सुनना, सब्जेक्ट हमारा डायरेक्ट काम ना करके किसी और से काम करवाए ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा डायरेक्ट काम ना करके किसी और से काम करवाए ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब। वो हमारा कॉजेटिव वर्ब के माध्यम से ही होगा, ठीक है। कॉज का मतलब ही होता है कि कोई कारण। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि एक्सरसाइज सोल्व करनी है। एक्सरसाइज सोल्व कौन कर रहा? तुम। मैंने तुमसे काम करवाया है, ठीक है। तो ये जो मैं तुमसे काम करवा रहा हूँ, ये हमारा कॉजेटिव वर्ब के माध्यम से काम करवा रहा हूँ। और कॉजेटिव वर्ब्स हमारी 3 होती हैं, हैव हो गया, गेट हो गया, मेक हो गया। देखो, आई मेड हिम डू द होल वर्क। सेम इसी तरह से मैं बोलूँगा, आई मेड यू टू सोल्व द एक्सरसाइज, ठीक है। क्लियर हो गया। वी गोट हिम अरेस्टेड बाय द पुलिस। आई मेड हिम डू द होल वर्क, यानी कि मैंने उससे सारा काम करवा लिया, हमने उसको पुलिस से पकड़वा दिया। ना तो हमने खुद पकड़ा, पुलिस ने पकड़ा, किसी और से काम करवा लिया, सारा काम किसी और से हमने करवा लिया, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे आई और वी हैं, लेकिन ये काम खुद ना करके किसी और से करवा रहे हैं। यही हमारा यूज़ होता है पॉजिटिव वर्ब्स का, ठीक है। अगर ये भी क्लियर है तो हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा। यहाँ से जो हमारी वर्ब्स की है ना, सबसे टफेस्ट पार्ट कंप्लीट स्टार्ट होता है। इसको आप बहुत अच्छे से करना। देखो, पहले तो हम देख लेते हैं कि फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है। देखो, इसमें लिखा हुआ वर्ब्स दैट आर लिमिटेड बाय नंबर एंड पर्सन आर नोन एज फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। नंबर एंड पर्सन से हम क्या डिफाइन करेंगे? देखो, आई एम,
ही इज, दे आर। यहाँ पे देखो आई के साथ हमने एम लगाया यानी कि इस पर्सन से डिफाइन हो गया। ही के साथ इज लगाया यानी कि सिंगुलर है तो इज लगाया, नंबर से डिफाइन हो गया। दे के साथ आर लगाया यानी कि बहुत सारे हैं तो प्लूरल है तो ये भी नंबर के साथ डिसाइड हो गया। तो ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है ना कि कहाँ पे हमने V1 लगाना है, कहाँ पे V2 लगाना, कहाँ पे V3 लगाना, ये सब जो हमारी होती हैं ये हमारी फाइनाइट वर्ब होती हैं, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वेरी करती हैं, चेंज होती रहती हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर चाहिए, सब्जेक्ट मेल है तो मेल के अकॉर्डिंग चाहिए, फीमेल है तो फीमेल के अकॉर्डिंग चाहिए। ठीक है, बट कुछ वर्ब ऐसी होती है जो सेंटेंस में प्रेजेंट तो होती हैं लेकिन उनका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, उनको हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी हो गई कि जिनको नंबर या पर्सन के द्वारा कंट्रोल ना किया जाए, वो सेंटेंस में अपनी फिक्स फॉर्म में ही आएंगे हमेशा, ये हमने ध्यान रखना है। देखो आई लाइक वाचिंग टीवी, अगर इसमें हमने सब्जेक्ट चेंज कर दिया ना, आई की जगह ही कर दिया, लाइक का हम लाइक्स कर देंगे, लेकिन वाचिंग हमारा ऐसा का ऐसा ही रहेगा, वाचिंग में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा चेंज हुआ हमारा, लाइक चेंज हुआ तो लाइक हो गई हमारी फाइनाइट वर्ब, वाचिंग पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ तो वाचिंग हमारी हो गई नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर है? अगर नहीं तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, शी वांट्स टू गो अब्रोड, कि वो जो है अब्रोड जाना चाहती हैं। यहाँ पे एक वर्ब हमारी वांट है, एक हमारी गो है। सी की जगह अगर हम प्लूरल करते हैं, दे करते हैं, तो वांट्स की जगह हम क्या कर देंगे, वांट। यानी कि अगर जैसे हमने सब्जेक्ट चेंज किया तो हमारी जो है मेन वर्ब चेंज हो गई, सी की जगह दी किया तो वांट्स की जगह वांट आ गया। टू गो अब्रोड इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि टू गो है जो हमारी फिक्स की फिक्स रहेगी। तो इसका मतलब ये जो वांट हमारी, ये हमारी फाइनाइट वर्ब है, और जो ये गो है हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। आई होप आप सबको इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि फाइनाइट वर्ब क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। ठीक है, तो अब देखो नॉन फाइनाइट जो वर्ब है ना, इनको हम 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले होता है हमारा इन्फिनेटिव, ठीक है, जिसको हम 2+V1 बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 2 गो लिख रखा है, यानी कि 2+V1 यूज़ कर रखा है। ये इसकी फिक्स फॉर्म है, जब भी इन्फिनेटिव यूज़ होगा वो 2+V1 के फॉर्म में ही यूज़ होगा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका सब्जेक्ट कैसा है। ठीक है, ऐसे ही जीरंड है V1+ing, इसको हम बोलते हैं जीरंड। ठीक है, ये हमारा एडजेक्टिव का काम करता है। वॉचिंग जैसे यूज़ कर रखा है इसमें। ऐसे हम यूज़ करते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल्स को हम 3 टाइप से यूज़ करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट या फिर परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा जीरंड होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है हमारा V1+ing। पास्ट पार्टिसिपल में हम V3 यूज़ करते हैं, और परफेक्ट में हम करते हैं हैविंग प्लस V3। पार्टिसिपल बेसिकली हमारा एडजेक्टिव का काम करता है किसी भी सेंटेंस में, किस चीज़ का, एडजेक्टिव का, ये हमने ध्यान रखना है। तो हम एक एक करके हम इन तीनों के अलग अलग यूज़ पढ़ लेते हैं कि इन्फिनिटिव को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जीरंड को कहाँ कहाँ कर सकते हैं, और पार्टिसिपल को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारा इन्फिनिटिव स्टार्ट करते हैं 2+V1 के यूज। देखो इंग्लिश का मतलब है ना, आप बिल्कुल केमिस्ट्री समझ लीजिए कि इसमें एक्सेप्शंस भरे पड़े हैं। ठीक है, ऐसे मैंने बोल दिया कि इन्फिनिटिव हमेशा 2+V1 होगा, लेकिन कुछ वर्ब्स या कुछ वर्ड्स ऐसे एक्सेप्शन दे देंगे जहाँ पे 2 लगा होगा, लेकिन हम वहाँ पे V1 यूज़ ना करके V1+ing यूज़ कर लेंगे। कुछ वर्ड ऐसे हो जाएंगे जिनके बाद हम 2 यूज़ ही नहीं कर सकते, सिंपल V1 यूज़ करना पड़ेगा। यही सब हमने ध्यान में रखना है। अदरवाइज़ इन्फिनिटिव तो सिंपल है कि जब भी यूज़ होगा 2+V1 यूज़ होगा। ठीक है, देखो अब जैसे ये है कि जो ये वर्ड हैं, याद रखना, आस्क, फॉरगेट, नो, लर्न, रिमेंबर, थिंक, वांट टू नो, वंडर, ये सब, इनके बाद अगर कोई भी इन्फिनेटिव यूज़ होता है तो उसको यूज़ करने के लिए हमें एक प्रोनाउन की ज़रूरत होगी, जो कि हमारा WH वर्ड होगा। WH वर्ड जो है वैसे तो हमारे इंटेरोगेटिव यूज़, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे प्रोनाउन का काम भी करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही डिडंट नो, वह नहीं जानता, हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन। अगर इसको हम सिंपल हाउ हटा के यूज़ करते हैं ना, ही डिडंट नो टू सोल्व दिस क्वेश्चन, कि इसका कोई सेंस नहीं निकल के आता कि वह नहीं जानता क्वेश्चन सोल्व कैसे, क्वेश्चन सोल्व करना, ऐसा कुछ नहीं। क्वेश्चन सोल्व करना सबको आता है। ठीक है, क्वेश्चन हार्ड हो गया, वो समझ में नहीं आया, इजी तो कर ही सकते हैं ना, तुम्हें पैटर्न तो पता है। हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात हो रही है तो उसके ऊपर कैसे करते हैं, इसका क्वेश्चन मार्क है कि उसको ये नहीं पता। ठीक है,
इसलिए ये जो वर्ब हैं इनके साथ अगर इन्फिनेटिव यूज़ करना है तो इन्फिनेटिव से पहले हमें WH प्रोनाउन हमारा यूज़ करना होगा। ये आपको ध्यान में रखना, स्पेशली इन वर्ड्स को। एग्जाम में कैसे आएगा? आई वॉन्ट टू आस्क यू, टू आस्क वेयर टू गो। यहाँ पे क्या कर देंगे? वेयर मिसिंग कर देंगे। आपको पता होना चाहिए कि इनके बाद अगर 2 + V1 यानी कि इन्फिनेटिव आता है तो हमारा WH वर्ड आएगा ही आएगा। ठीक है, जैसे इसमें हाउ गायब कर देंगे तो आप बताओ इसमें गलती क्या है? तो आपको देखना पड़ेगा, नो लगा है उसके बाद 2 + V1 लगा है तो यहाँ पे हमें WH वर्ड लेना ही होगा। ठीक है, सेम देखिए, द स्टूडेंट्स यूजुअली आस्क मी, जो विद्यार्थी आमतौर पर मुझसे क्या पूछते हैं, वेयर टू स्टार्ट देयर व्हेन टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन, या फिर हाउ टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन, कि कब स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। ऑब्वियस से क्वेश्चंस होते हैं, सबके मन में होंगे। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके मन में भी होंगे कि अभी कोई एग्ज़ाम तो है नहीं, हम फिर क्यों पढ़ें। ठीक है ना। देखो, नीड नोट हमारा मॉडल है, डेयर नोट हमारा मॉडल है, वुड रादर, रादर देन या हैड बेटर, इनको ध्यान रख लेना, वुड रादर को, रादर देन को या फिर हैड बेटर को। इनके बाद हम 2 + V1 ना यूज़ करके सिंपल V1 यूज़ करेंगे। वी हैड बेटर गो फ्रॉम हेयर। तो इसमें गलती क्या, 2 को लिख देंगे, इस टाइप से गलती करके दे देंगे ना कि हैड बेटर आ गया, उसके बाद हमारा इन्फिनेटिव यानी कि 2 + V1 यूज़ है। लेकिन हमने ध्यान में रखना है इनके साथ हम क्या करेंगे, सिंपल V1 यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे ये वर्ड हो गए, और इसमें एक याद रखना, मेक और लेट के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वो भी सिर्फ V1 आएगी, 2 + V1 नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, विद हिज हिलेरियस जोक्स ही मेड एवरीवन लाफ। ही मेड है, एवरीवन है, लाफ हमारी वर्ब आ गया, सिंपल V1 आई। ही मेड एवरीवन टू लाफ करते तो ये गलत हो जाता, ही मेड टू लाफ एवरीवन करते तो भी गलत हो जाता। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि मेक और लेट के बाद भी हमारा सिंपल V1 आएगा। मैंने अभी भी बोला था कि इंग्लिश जो एक्सेप्शन से भरी पड़ी है, तो एक टाइप से ये समझ लो हम यहाँ पे इन्फिनेटिव एक्सेप्शन से पढ़ रहे हैं कि कहाँ पे 2 + V1 यूज़ नहीं हो सकती, और कहाँ पे अगर होगी तो किस हिसाब से होगी। ठीक है, देखो ऐसा ही एक हमारा वर्ड है हेल्प। हेल्प के बाद अगर कोई वर्ब आती है, ऑब्वियसली हेल्प हमारा मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब के बाद जो भी हमारी वर्ब आएगी वो हमारी नॉन फाइनाइट होगी, और नॉन फाइनाइट किसी भी फॉर्म में आएगी ना, तो हेल्प में ध्यान रखना कि या तो वो 2 + V1 आ सकती है, या डायरेक्ट V1 आ सकती है, या फिर इन + V1 + ing आ सकती है। जैसे ही हेल्प्ड मी टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, टू सोल्व सही है, ही हेल्प्ड मी सोल्व दिस प्रॉब्लम ये भी सही है, ही हेल्प्ड मी इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, ये तीनों की तीनों फॉर्म सही हैं, इसमें कोई गलती नहीं होगी। हेल्प के बाद हम ये तीनों फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट देखो, ये एक फिक्स फॉर्म है जो आपको याद करनी है कि डू के बाद एनीथिंग आए, या फिर नथिंग आए, या फिर एवरीथिंग आए। इनमें से कोई एक वर्ड आएगा, उसके बाद या तो बट आएगा या फिर एक्सेप्ट आएगा, इनमें से कोई एक वर्ड आएगा, उसके बाद हमें यूज़ करनी है V1। ये हमारी एक फिक्स फॉर्म है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए, दिस इज क्वाइट बोरिंग बिकॉज वी। इसके बाद देखो फॉर्म स्टार्ट होगी, डू के बाद इनमें से कौन सा यूज हुआ, नथिंग। वी डू नथिंग बट सिट आइडल, यानी कि बिल्कुल स्थिर बैठते हैं, बट सिट का मतलब V1। ठीक है, वी डू नथिंग बट सिट आइडल, डू नथिंग बट V1। क्लियर है, ये सारा आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा इन्फिनेटिव फिनिश होता है 2 + V1 का केस। अब हमारा बचता है जीरंड और पार्टिसिपल, ये जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो नेक्स्ट क्लास तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।